नमस्कार दोस्तों। पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, समाजशास्त्र की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या दी गई हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विषय क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र कितनी दूर तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो विषय वस्तु का तात्पर्य होता है कि किसी भी निश्चित विषय में किसका अध्ययन किया जाएगा, यानी कि अध्ययन एक शास्त्र के अंदर किया जाने वाले जो होता है उसे हम कहते हैं विषय वस्तु। किसी विषय के अंदर जिन मैटर का यानी जिन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के संदर्भ में भी विद्वानों के एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने विषय वस्तु के संदर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किए हुए हैं। तो हम एक एक करके अलग अलग विद्वानों का अध्ययन करेंगे कि किस विद्वान ने क्या विषय वस्तु को विभाजित किया है। तो सबसे पहले विद्वान हैं इमानुएल दुर्खिम। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक अकार्यकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जनसंख्या का आकार समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी विषय वस्तु दुर्खिम के अनुसार जो है शारीरिक रचना शास्त्र या शरीर शास्त्र, जिसको कहते हैं सोशल सोशियोलॉजी। इसमें उन तत्वों को रखा जाता है जिससे समाज का निर्माण होता है। समाज के निर्माण करने वाले तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे मानव का शरीर है यह विभिन्न अंगों से मिलकर के बना हुआ है, इसी प्रकार से समाज भी जिन अंगों से मिलकर बना हुआ है उसे हम सामाजिक रचना शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसमें परिवार, नैतिकता, धर्म, व्यवस्था, एकता को बनाए रखने वाली व्यवस्थाएं जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इमानुएल दुर्खिम के अनुसार तीसरी विषय वस्तु है सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत जनरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत सबसे व्यापक मार्ग सभी सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह, संस्थाएं, समुदाय और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले जो भी अंग हैं उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरे विद्वान हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या, सामान्य की सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या ही समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। साथ ही साथ जाति, वर्ग, स्तरीकरण, आर्थिक व्यवस्था, धर्म नेतृत्व के प्रकार आदि का समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। उसके साथ गिन्सबर्ग ने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। पहला है, जैसा कि इमानुएल दुर्खिम ने भी यही विभाजन किया था, सामाजिक अकार्यकी, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसमें भी उन्होंने भी यही समाज की आकार को निश्चित करने वाले तत्वों, सामाजिक संरचना का निर्माण में योगदान देने वाले आदि का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या, घनत्व और आकार। दूसरा प्रकार है गिन्सबर्ग के अनुसार दूसरा प्रकार है सामाजिक नियंत्रण, जिससे समाज पे नियंत्रण लाया जाता है। उन तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे लोक रीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, कानून, धर्म, नैतिकता, फैशन आदि जो हैं सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तीसरा प्रकार है सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसे सोशल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत समाज की अंतःक्रियाएं
और उसके बाद सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन आदि का अध्ययन किया जाता है। और चौथा प्रकार है सामाजिक व्याधिकी, यानी कि समाज में जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे समाज में विघटन लाने वाले, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध है, बाल अपराध, निर्धनता, बेरोजगारी आदि। इसके बाद आते हैं एलेक्स इंकल, जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारण के लिए 3 पथ बताए हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारण के लिए 3 रास्ते हैं, पथ हैं। पहला है, जिसके आधार पर उन्होंने पहला बताया है कि ऐतिहासिक पथ, जिसके आधार पे समाज के प्राचीन और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पथ उन्होंने बताया है आनुभविक पथ, जिसको एम्पिरिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार के समाजशास्त्र में वर्तमान समाजशास्त्रियों तथा उसके विचारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पथ उन्होंने बताया है विश्लेषणात्मक पथ। इस प्रकार के समाजशास्त्र में अपने विचारों का उल्लेख करते हैं, जिसमें जो है दोनों अर्थात ऐतिहासिक और अनुभविक दोनों का उपयोग किया गया होता है, दोनों संबंधियों की जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से एलेक्स इंकल्स ने 3 प्रकार के पथ बताए हैं समाजशास्त्री विषय वस्तु को निर्धारण में, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक। और इसके आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के विषय वस्तु को बताया है। पहला है समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो इस प्रकार से एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। उसके बाद ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत समाज की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे ने बांटा है सामाजिक गतिकी विज्ञान, यानी कि सोशल डायनेमिक। इसके अंतर्गत समाज के बदलते पहलुओं यानी प्रगति, विकास, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने समाज की विषय वस्तु को 5 बांटा है। सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज, सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद सबसे लास्ट है मैकआइवर एंड पेज बताते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु केवल सामाजिक संबंध हैं, चाहे किसी प्रकार के सामाजिक संबंध हों, वह जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। उस समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु की सीमाएं जानते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं विषय वस्तु और अध्ययन क्षेत्र को लेकर के। तो पहला है कि समाजशास्त्र केवल मानवीय समाज का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज का। दूसरी सीमा है इसकी, यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, न कि सभी प्रकार का। समाजशास्त्र समाज की सामान्य विशेषताओं, नियमों का अध्ययन करता है, न कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं का। इसका अपना पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन क्षेत्र है। और लास्ट है इसकी सीमा में, समाजशास्त्र यथार्थ का अध्ययन करता है, अर्थात क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। धन्यवाद दोस्तों।